हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम एक रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले एक रिएक्शन हमने देखी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। डीकम्पोजिशन में क्या होगा, एक प्रोडक्ट, ध्यान देना बेटा, एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। ध्यान देना, जहाँ पर एक रिएक्टेंट टूट गया दो या दो से ज़्यादा भागों में ब्रेक हो जाएगा प्रोडक्ट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन होना। नॉर्मली आपने डीकम्पोजिशन शब्द वैसे भी पहले भी सुना होगा। डीकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो जाना। जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी सॉइल में पाए जाते हैं वो भी क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन करना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल लो या डिसोसिएशन रिएक्शन बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। तो डीकम्पोजिशन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। अच्छा, अब डीकम्पोजिशन की रिएक्शन के तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन या इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। दूसरा है थर्मल डीकम्पोजिशन। तीसरा है फोटो या फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। मतलब डीकम्पोजिशन होने के लिए तीन चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीन चीज़ें कौन कौन सी जरूरी है, नंबर एक टेम्परेचर, नंबर दो इलेक्ट्रिसिटी, नंबर तीन सनलाइट। एक ही चीज़, कई बार क्या होता है सिर्फ सनलाइट की वजह से डीकम्पोजिशन होता है, कई बार क्या होता है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से डीकम्पोजिशन होता है, और कई बार क्या होता है टेम्परेचर मतलब हीट की वजह से क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। तो ये तीनों फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं। इन्हीं के आधार पर हमारी जो रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन किया गया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट मतलब बट जाता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बॉन्ड टूट जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं और नए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। डीकम्पोजिशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, ये तीनों चीज़ें जिम्मेदार हैं। ठीक है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप कितने हो गए, तो तीन टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है, थर्मल या थर्मल डीकम्पोजिशन जो हीट की वजह से होता है जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और फोटो या फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन ये लाइट या सनलाइट की वजह से होती है। तीनों के एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। ये अकेला क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है, ध्यान रखना। और इस चैप्टर में से 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन की बात करें, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन की बात करें, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। जब डीकम्पोजिशन किसकी वजह से हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से हो, तो ऐसा डीकम्पोजिशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। आप सपोज पानी, वाटर ले लिया और वाटर में आपने क्या की, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, तो ये दो भागों में टूट जाएगा। एक तो हाइड्रोजन गैस, दूसरा ऑक्सीजन गैस। तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा NaCl का सॉल्यूशन लिया, उसमें जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास की तो ये Na और Cl2 दो भागों में टूट जाएगा। तो ये इसके दो एग्जांपल आप लिख के आ सकते हो। तो सिंपल सा है, ऐसा डीकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की वजह से हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करें तो जब डीकम्पोजिशन किसकी वजह से हो, हीट की वजह से, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं इसकी वजह से डीकम्पोजिशन हो, तो ऐसे डीकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पे CaCO3, जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, क्या किया, अच्छा हीट के लिए ध्यान रखना, अगर आपको हीट को रिप्रेजेंट करना है तो हीट को हम कई बार ऐसे डेल्टा बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने डेल्टा बना दिया है, डेल्टा नहीं आए तो हीट भी आ सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा डीकम्पोजिशन जो किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो CaCO3 को जब हीट करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, CaO प्लस CO2। दूसरा है FeSO4, 2FeSO4, जब इसको हीट करोगे तो ये टूट जाएगा 2FeO3, SO2 और SO3, तीन भागों में ये टूट जाएगा जब इसमें क्या फ्लो कर रहे हैं आप, हीट। तो हीट की वजह से जो डीकम्पोजिशन हो रहा है वो हो गया हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, पेपर में ऐसे रिएक्शन दे देगा, ठीक है, और पूछेगा बताइए किस टाइप की ये रिएक्शन है, तो आपसे टाइप पूछा जा सकता है। आपको सिंपली क्या करना है, इस एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो देखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखनी है कि यार यहाँ पर एक चीज़ हमारी टूट गए, दो या दो से ज़्यादा भागों में बट रही है, डेफिनेटली ये डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तीसरा जो डीकम्पोजिशन है वो है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक, फोटो का मतलब होता है लाइट, जब भी आप फोटो वर्ड सुनो तो समझ लेना लाइट। तो ऐसा डीकम्पोजिशन जो किसकी वजह से हो, लाइट की वजह से हो, सनलाइट की वजह से हो, तो ऐसा डीकम्पोजिशन क्या कहलाता है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2AgCl सिल्वर क्लोराइड,
इसमें जब सनलाइट पड़ेगी तो ये 2Ag प्लस Cl2 क्लोरीन गैस में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा या ब्रेकडाउन हो जाएगा। 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जब इसमें सनलाइट पड़ेगी तो ये 2Ag प्लस Br2 में ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना 2AgBr ये सॉरी AgBr जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका उपयोग किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा एक बन जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। सो इस रिएक्शन को अच्छी तरह से आपको करना है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।